हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने माय म्यूट हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, ते को चक्कर आ जाते हैं और उन्हें उनके रूम में लेके जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें चेक करके कंफर्म करते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जिमिन बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। ते अपने आइज़ को ओपन करता है और वो ठीक से बेड पे बैठ जाते हैं। जिमिन जब उन्हें बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, ते कुछ देर के लिए शॉक्ड हो जाते हैं और जिमिन की तरफ अपनी बिग आइज़ करके देखने लगते हैं। जिमिन को इतना हैप्पी देखकर ते के फेस पे भी स्माइल आती है, पर वो जैसे ही सारी सिचुएशन को सोचते हैं वो एकदम से सैड हो जाते हैं और उनकी आंखें आंसू से फिल हो जाती हैं और वो जिमिन की तरफ देखते हुए उनसे कहते हैं, प्लीज़ हियोंग, आप मेरी हेल्प करेंगे। ये सुनते ही जिमिन उनसे कहते हैं, ते क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, तुम क्या हैप्पी नहीं हो कि तुम प्रेग्नेंट हो। पर ते वो अपने बहुत ही ज़्यादा डरे हुए फेस के साथ उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि जेके मेरे बेबी को हार्म कर देगा, प्लीज़ हियोंग आप उसे सेव कर लीजिए। और वो ये कहकर रोने लगते हैं। जिमिन ते के ऐसे रिएक्शन को देख के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो उनसे कहते हैं, प्लीज़ ते ऐसा क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम प्रेग्नेंट हो। पर ते रोते हुए उनकी तरफ देखते हैं और उनसे अपनी बहुत ही अपने इशारों से कहते हैं कि हियोंग, आपको पता है ना कि जेके ने सिर्फ और सिर्फ मुझे टॉर्चर करने के लिए यहाँ पे रखा है। वो मुझसे नफ़रत करते हैं। अगर उन्हें ये पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो मेरे बेबी को मुझसे अलग कर देंगे, वो उसे मार देंगे और मैं अब नहीं चाहता हूँ कि मेरे बेबी को हर्ट करें। वो इसे बर्थ नहीं लेने देंगे। और ये कहते हुए ते बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। प्लीज़ हियोंग, आप मेरी मदद करेंगे। और वो ये कहकर बहुत ही होपफुल आई से जिमिन की तरफ देखते हैं। जिमिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और उनसे कहते हैं, ते प्लीज़ रोना बंद करो, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बेबी को। तुम्हारे बेबी की न्यूज़ सुनकर जेके बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा कि वो डैड बनने वाला है और वो तुम्हें और बेबी को बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, तुम्हें अपने साथ रखेगा, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएगा। पर ते रोते हुए उनसे कहते हैं कि प्लीज़ हियोंग, आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप किसी को नहीं बताएंगे। जिमिन कंफ्यूज होकर उनकी तरफ देखते हैं कि ते उनसे ये सब क्या कह रहे हैं। तभी ते अपनी साइन लैंग्वेज में उनसे कहते हैं कि हियोंग, प्लीज़ आप मेरी बात सुने और समझें कि मैं बस 3 मंथ तक यहाँ पे हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा हमेशा के लिए। इनफैक्ट मैं अपने बेबी को लेके ये कंट्री ही छोड़ के चला जाऊँगा। तो जब तक आप मेरी हेल्प कीजिए, आप ये हाइड कर सकते हैं बात कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज़ ये बात आप किसी को मत बताना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं यहाँ से बहुत जल्दी चला जाऊँगा। पर जिमिन उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ ते ऐसी बातें करना बंद करो, जेके इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि अपने बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। पर ते रोते हुए उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं, क्योंकि मैं एक तो उनके एनिमी का सन हूँ और दूसरा मैं एक म्यूट हूँ। वो म्यूट पर्सन को अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हैं। वो हर वक्त बस इस चीज़ से मुझसे नफ़रत करते हैं कि मैं बोल नहीं सकता, और इस वजह से वो मुझसे नफ़रत करेंगे। अगर मेरे बेबी को भी इन्होंने यही सोचा कि वो म्यूट होगा और उसे हर्ट कर दिया तो, और ये कहते थे बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। जिमिन उनके शोल्डर पे अपने हैंड को रखते हैं और उनसे कहते हैं कि नहीं ते, ऐसा सोचना बंद करो, तुम्हारा बेबी बिल्कुल ठीक होगा, वो हेल्दी होगा। पर ते उनकी तरफ रोते हुए देखते और कहते हैं कि प्लीज़ हियोंग, आप प्रॉमिस कीजिए कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं यहाँ से बहुत जल्दी चला जाऊँगा। और अभी तो मेरे टमी को भी होने में टाइम है, अभी तो सिर्फ मेरा बेबी 2 वीक्स का है, तो जब तक वो टाइम आएगा मैं अपने बेबी को लेके यहाँ से चला जाऊँगा। प्लीज़ हियोंग, आप किसी को कुछ नहीं कहेंगे। जिमिन उनकी तरफ देखते हैं, ते बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। उनके इतने ज़्यादा सैड फेस को देखकर जिमिन उन्हें प्रॉमिस कर देते हैं कि वो इस बात को हाइड रखेंगे, वो किसी से शेयर नहीं करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद ही मेंशन में शुगा कुकी को लेके जब आते हैं, कुकी अभी भी बहुत ज़्यादा नशे की हालत में थे, पर वो पहले जितने नशे में नहीं थे, वो ठीक से अपने पैरों पे खड़े हो पा रहे थे, पर उनका फेस बहुत ज़्यादा डार्क था, वो गुस्से में थे। शुगा जब उन्हें अंदर लेके आते हैं मेंशन में, वो उन्हें काउच पे बैठा देते हैं और उन पे शॉट करते बोलते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या, जेके, जो तुम इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हो, जिनको प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, तुम हर वक्त अपनी मर्ज़ी चलाते हो, तुम किसी की बात कुछ नहीं सुनते हो, जो भी बात है तुम शेयर तो कर सकते हो ना। तभी जेके
अपने कोल्ड आइज से शुगा की तरफ देखते और कहते हैं कि ह्योंग, मैं आपसे अभी कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, मुझे अपने रूम में जाके रेस्ट करना है। तभी शुगा उनसे कहते हैं कि तुम अपने इस कोल्ड बिहेवियर को चेंज करो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे हस्बैंड की कैसी कंडीशन है, आज उसे डिजीनेस की वजह से चक्कर आ गए थे। घर में मेंशन में डॉक्टर आए थे तेरे को एग्जामिन करने के लिए। तुम कुछ भी अपने हस्बैंड का ध्यान नहीं रखते हो, तुम इतने ज़्यादा केयरलेस क्यों हो जेके। जेके ये सुनकर उनकी तरफ देखते हैं और पूछते हैं तेरे को क्या हुआ। तभी शुगा उनसे कहते हैं ये फेक ड्रामा करना बंद करो कि तुम अपने हस्बैंड की केयर करते हो, तुम उसकी कोई केयर नहीं करते हो। ये सुनने के बाद जेके उनकी तरफ अपनी आइज़ को रोल करते हैं और वो जल्दी से काउच से खड़े होकर अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। वो जैसे ही रूम में आते हैं वो देखते हैं कि ते बेड पे बैठे हुए हैं और जिमिन उनके साथ में बैठे हुए हैं। जिमिन और ते एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। जैसे ही ते का ध्यान जेके की तरफ जाते हैं वो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। ते के पास जेके आ जाते हैं बेड के पास और वो अपने कोल्ड वॉइस में पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। तभी जिमिन उनकी तरफ देखते हैं और वो उनसे अपनी बहुत ही स्वीट टोन में कहते हैं कि नहीं, बस ते थोड़ा डिजी फील कर रहा था, इस वजह से उसे चक्कर आ गए, वो थोड़ा वीक है ना, और वो अगर टाइम से अपना फूड लेगा तो वो ठीक हो जाएगा। बस डॉक्टर ने कहा उसे अपना फूड टाइम से लेना और अपना ध्यान रखना है। ये सुनकर जेके उनकी तरफ अपने कोल्ड फेस से देखते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है ह्योंग, और वो ते की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जल्दी से खड़े हो और मेरे लिए मेरा डिनर रेडी करके लाओ। और वो ये कहकर उनसे कोई भी बात करे बिना, उनकी तरफ देखे बिना वो वॉशरूम में चल जाते हैं फ्रेश होने के लिए। ते बेड से खड़े होके जा ही रहे होते तभी जिमिन उनके हैंड को पकड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि ते तुम रेस्ट करो, मैं सर्वेंट के हाथ फूड भिजवा देता हूँ, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी ते उनके हैंड पे अपने हैंड को रखते हैं और फोर्सफुली स्माइल करते हुए उनसे साइन लैंग्वेज में कहते हैं नहीं ह्योंग, मैं ठीक हूँ, मैं इतना ज़्यादा डिजी नहीं फील कर रहा हूँ, मैं उनके लिए डिनर रेडी कर सकता हूँ। और वो ये कहते हुए जिमिन के साथ ही नीचे आ जाते हैं। जिमिन को ते के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और थोड़ी देर बाद जेके फ्रेश होकर जब अपने रूम में आ जाते हैं तो देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ते अपने हाथ में फूड ट्रे को लेके आए हुए हैं और वो आके टेबल पे जैसे ही फूड ट्रे को प्लेस करते हैं, रख देते हैं, जेके फूड के पास आ जाते हैं और वो आके अपने डिनर को करने लगते हैं। ते बस साइड में ही खड़े होते हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। जेके उनकी तरफ कोई भी परवाह नहीं करते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि तुम्हें हुआ क्या था, तुम्हें चक्कर क्यों आए, डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा। तो ते उनसे कहने के लिए जैसे ही पेन पेपर लेते हैं, वो कुछ राइट करने वाले होते हैं, वो जैसे ही उस पेपर को जेके की तरफ देते हैं, जेके गुस्से में विदाउट रीड करे उस पेपर को फाड़ के फेंक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ये सारी बातें मुझे इरिटेट करती है, तुम्हारा ना बोलना मुझे इरिटेट करता है, तुम ऐसे क्यों हो, मैं बहुत ज़्यादा तुमसे परेशान हो चुका हूँ, तुम्हारा ये फूल की तरह स्टूपिड की तरह बिहेव करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तुम जैसे एक फूल पर्सन के साथ क्यों रह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आता, तुम क्यों हो इतने ज़्यादा इरिटेटिंग। और वो ये कहते हुए गुस्से में उस पेपर के पीसेस कर देते और ते के फेस पे ही थ्रो करके रूम से बाहर आ जाते। ते बस सारी इंसल्ट को बहुत ही अपनी आइज़ को क्लोज करके बस सुन रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था कि उनका हस्बैंड उनसे नफ़रत करता है, वो उनसे इरिटेट होता है, वो उन्हें इंसल्ट करते हैं, उन्हें फूल बोलते हैं। इसे बसते अपने फेस को नीचे करके ये सारी चीज़ें सुन रहे थे और उनके आंसू फ्लोर पे गिर रहे थे, आंसू की बूंदें। वो जब जेके वहाँ से रूम से बाहर चल जाते थे, आंसू की बूंदों को साफ करते हैं और बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। वो अपने टमी पे अपने हैंड को रखते हैं और वो बस ये सोचने लगते हैं कि इस बेबी का फादर उनसे इतनी ज़्यादा नफरत करता है, अगर कल को उन्हें पता चला कि उनका बेबी है तो वो उस बेबी से कितनी ज़्यादा नफरत करेंगे। और ये सोचकर ते को बहुत ज़्यादा अपने चेस्ट में पेन होने लगता है। उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था कि वो एक रियल में एक मॉन्स्टर के पास हैं। अगर इस मॉन्स्टर को पता चल गया कि उनके बेबी से प्रेग्नेंट है, वो ज़रूर उनके बेबी को हार्म करेंगे। और ये सोच करते बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। फिर वो रोते रोते अपने आंसू को वाइप करते हैं और वो डॉक्टर की बात को याद करने लगते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वीक है, उन्हें अपने बेबी के लिए हेल्दी रहना होगा। और वो ये सोचकर बस स्माइल करते हैं फोर्सफुली और अपने टमी पे अपने हैंड को रख के रब करते हुए कहते हैं कि डोंट वरी बेबी,
तुम्हारे डैड तुमसे प्यार करें या ना करें, मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तुम्हें सेफ रखूँगा। बस कुछ दिनों की बात और है, फिर उसके बाद मैं और तुम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। मैं कभी भी तुम्हें किसी भी डेंजर में नहीं आने दूँगा, मैं तुम्हारा हमेशा बहुत अच्छे से टेक केयर करूँगा। और वो ये कहते हुए हार्शली अपने आंसू को पोंछते हैं और वो फूड ट्रे को लेके नीचे आ जाते हैं। वो पूरे काम को करने लगते हैं, किचन को क्लीन करते हैं। जेके ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद अपने स्टडी रूम से बाहर आते हैं और आके अपने रूम में आ जाते हैं। वो रूम में आके बेड पे लेट जाते हैं, पर ते अभी भी अपने किचन वर्क को ही कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। वो वहीं पे ही अपने डिनर को करते हैं। ऑलमोस्ट वो 2 आवर्स के बाद, ऑलमोस्ट 2 से 3 आवर्स के बाद जब वो रूम में आते हैं, वो देखते हैं कि जेके काउच पे बैठे हुए सिगरेट ही पी रहे हैं। ते कुछ नहीं कहते हैं, वो बस वहाँ से जल्दी से वॉशरूम में आ जाते हैं, अपने क्लोथ्स को चेंज करते हैं और वो बेड पे आके बैठ जाते हैं। और वो बस जेके को इग्नोर कर रहे होते हैं। जेके कंटिन्यूसली सिगरेट पी रहे होते हैं, जिससे ते को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, पर वो उनसे कुछ नहीं कहता है। सिगरेट का धुआं बेबी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, ये सोचकर ते अपने फेस को अच्छे से कवर कर लेते हैं ब्लैंकेट से। तभी जेके खड़े होते हैं और वो ते के पास आने लगते हैं। ते ये सब चीज़ें महसूस कर रहे होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है अपने बेबी के लिए कि जेके उनके साथ आके उन्हें फिर से फोर्स करेंगे। और इस टाइम पे फिज़िकल होना ठीक नहीं है बेबी के लिए, और ते बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। जेके उनके पास आते हैं और जल्दी से ब्लैंकेट को उनकी बॉडी से अलग करते हैं और वो ते के ऊपर आ जाते हैं। ते इससे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अपनी बिग आइज़ करके जेके की तरफ देखते हैं और वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, उन्हें मना करने की कोशिश करते हैं। वो अपने हैंड को जैसे ही जेके की चेस्ट पे रख के पीछे की तरफ पुश करने वाले होते हैं, जेके उनके हैंड को होल्ड करते हैं और उनके हेड के ऊपर पिन कर देते हैं और उनके लिप्स से अपने लिप्स को अटैच करके उन्हें बहुत ही ज़्यादा सक करने लगते हैं। उनके लिप्स को बहुत ही ज़्यादा उन्हें किस कर रहे होते हैं। तो ठीक से ब्रीथ नहीं ले पा रहे होते और वो उन्हें रोकने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।